बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना मकान गिराने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही मामले में संपत्ति मालिक को 15 दिन का नोटिस भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते, आरोपी को दोषी घोषित कर उसका घर नहीं गिरा सकते। शीर्ष अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर लोगों के घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए जाएं कि वो आरोपी या दोषी हैं तो ये पूरी तरह असंवैधानिक है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक और अहम बात कही, अगर सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण हुआ है तो वहां उसका निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान तथा आपराधिक मामलों के अनुसार आरोपियों के और दोषियों के भी कुछ अधिकार होते हैं। फैसले में कहा गया कि महिलाएं और बच्चे रात भर सड़क पर रहें, ये अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों को ढहाने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी तय किए। संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई करते हुए वीडियोग्राफी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा गया कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना और नोटिस दिए जाने के 15 दिन के भीतर कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि उनकी संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती। किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामले में आरोपी या दोषी है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया। चलिए आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 142 आखिर है क्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 को अगर आसान भाषा में समझे तो जिन मामलों में अब तक कानून नहीं बन पाया है उन मामलों में न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बता दें, सिर्फ बुलडोजर एक्शन को लेकर ही नहीं, इससे पहले तलाक के कुछ खास मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया था।